बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद एहसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको गायों की एक दिलचस्प आदत के बारे में बताना है जो अक्सर गायें जो है वो ये करती रहती हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है कि जानवर जो है वो खड़ा होता है या बैठा होता है, तो उस वक्त जो है अपनी ज़ुबान को अंदर मुंह के अंदर ही रोल कर रहा होता है मुख्तलिफ अंदाज से, जिस तरह ये आपके सामने शो हो रहा है। तो ये जानवर अक्सर रोज़ाना करते हैं, दिन में कई दफ़ा बाज़ औक़ात करते हैं और जानवर की एक आदत बन जाती है परमानेंट किस्म की। तो इस सूरत में फिर फार्मर जो है वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है जिसमें आपको इसकी जो वजूहात हैं वो भी बताऊंगा और जो इसका इलाज है वो भी बताऊंगा। तो इसके बारे में कई रिसर्च पेपर्स हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने जो है वो रिसर्च की हैं। तो रिसर्च पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, वो अगर आप कहेंगे तो आपको लिंक्स में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे मेरे रब्ता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा जो भी वजूहात और इलाज हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई है, आज से जब आप 40-50 साल पहले देखें तो जनरली जानवरों का ये होता था कि ग्रेजिंग पे ही भेजते थे, क्योंकि खुली जगह होती थी, आबादी, इंसानी आबादी इतनी नहीं होती थी। तो जानवर जो है वो ग्रेजिंग पे जाता था और वहाँ पे चराई वगैरह करता था। कुछ हद तक जो है वो जानवरों को फिर घास वगैरह डालते थे चॉप करके, या उसी तरह साबत डाल देते थे। तो आज का दौर ऐसा कमर्शियल फार्मिंग आ चुकी है कि हर चीज़ जो है जानवर को तैयार मिलती है। साइलेज चॉप किया हुआ तैयार शुदा, जो ग्रीन फॉडर है वो भी चॉप किया हुआ देते हैं, फिर जो वंडा है वो भी जो है वो बिल्कुल ग्राइंडेड होता है, वो दे देते हैं, और मिनरल मिक्सचर और तमाम चीज़ें उसमें मिली हुई होती हैं। तो उस वजह से जानवर जो है वो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर, इतने के अंदर जो है वो जानवर अपना घास या बाकी चीज़ें जो भी साइलेज वगैरह वंडा वगैरह डाला गया होता है तो वो सारा खा लेते हैं। और जो है वो उस वजह से उसके बाद जो है वो जानवर र्यूमिनेशन करता है, जगाली, उस पर भी इतना टाइम नहीं लगता। तो अब 24 घंटे में अगर आप काउंट करें तो खाने पीने का उसका जो है वो 2 घंटे का टाइम हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, जुगाली का 2-4 घंटे का मज़ीद हो गया। अब जो बाकी टाइम है तो उसमें जानवर बोर हो रहा होता है। तो जानवर ने सोना भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोते, तो वो अब बोर हो रहा होता है तो और उनके कोई काम नहीं होते। तो इस वजह से ये एक आदत पकड़ लेते हैं कि खड़े खड़े जो है वो या तो दूसरे जानवरों के साथ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में ये गायें मसरूफ़ हो जाती हैं अगर ज़्यादा गायें हैं और खुली छोड़ी हुई हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये यही करती हैं कि कोई ना कोई ऐसी आदत पकड़ लेती हैं, जिसमें से ये एक आदत है टंग रोलिंग की, कि जानवर जो है खड़ा खड़ा अपने मुंह के अंदर ही जो है ज़ुबान घुमाता रहता है। तो काफ़ी रिसर्चेज इसमें जो हुई हैं, तो इसमें जो बाकी जानवरों की जो है वो पैरामीटर्स भी मुहैया किए गए कि आखिर क्या वजूहत है, किसी चीज़ की कमी की वजह से है या कोई इन्फेक्शन है या क्या है। तो उसमें देखा गया कि ब्लड के जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल होते थे, मतलब यूरिनेशन जो पेशाब है वो भी सही टाइम पे कर रही होती थी, ब्लड के जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लेवल्स भी सही होते थे, प्रोडक्शन भी जानवर की ठीक होती थी, जानवर खाना पीना भी उसका सही होता था। तो उस वजह से जो है वो कोई मतलब हम कह सकते हैं कि किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं होती। एक और इसे मिलती जुलती आदत है बैलों में होती है या अक्सर गायों में होती है, लेकिन वो मखसूस जब वो गाय जब हीट में होती है तो बैल उसके ऊपर जो है वो हीट का जो प्रोसेस कर रहा होता है कॉपुलेशन का, तो उसमें जो है वो जानवर जो है वो मेल जो है वो अपने इस तरह ज़ुबान जो है वो लगाता है, लेकिन वो और प्रोसेस है, वो इससे मुख्तलिफ है। इस तरह गायें भी दूसरी गायों का जब पेशाब पीने के या चखने की उसमें होती हैं तो वो भी इस तरह ज़ुबान करती हैं, लेकिन वो और प्रोसेस है। ये जो वीडियो में स्पेसिफिकली या इस सेशन में जो आपको बता रहा हूँ ये और बात है टंग रोलिंग की। तो इसमें जो है वो किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं होती, जनरली जानवर की ये अपनी आदत बनी हुई होती है। एक और जो रिसर्च है वो हुई है, तो उसमें जो है वो ये डिस्कवर किया गया कि बेसिकली जो है वो मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या फिर जानवर को हम जो है वो रफेजेस, ड्राई रफेजेस जो है वो या तो कम दे रहे होते हैं, जिसमें तूड़ी या ये बरसीम लूसन का जो है वो हे शामिल है, ड्राई रफेजेस में हे आते हैं, या फिर किसी भी जो फसल का भूसा होता है वो आता है, चाहे गंदम का, चाहे चने का, या जो चीज़ें हैं बाकी। तो एक वजह ये हो सकती है, वो भी अगर आप चॉप करके दे रहे हैं, क्योंकि जानवर फ़ौरन खा लेता है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो उस वजह से जानवर के पास कोई और टाइम नहीं होता। तो जनरली टाइम बोरिंग को किल करने के लिए, टाइम को पास करने के लिए, बोरिंग को किल करने के लिए, बोर हो रहा होता है जानवर, तो उसको ये करने के लिए ये सारा जानवर कर रहा होता है। तो फिर भी आपने जो चंद एक चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, उसमें प्राइमरी चीज़ है मैंगनीज़ की। मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है
लेकिन ये 100% नहीं होता, 5 to 10% एनिमल्स में ये केस हो सकता है। तो मैंगनीज़ का थोड़ा मैं आपको बता दूँ, मैंगनीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो जानवरों के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जो है एनहेंस कर रहा होता है। सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनके साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो काम है, एक प्रोसेस हो रहा होता है ऑक्सीडेशन का जिस्म में, जो जिस्म को कमज़ोर बना रहा होता है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो खाना पीना कम कर रहा होता है या जानवर जो है वो मोटा नहीं हो रहा होता है, जिसे उर्फ़ आम में आप मलाश भी कह सकते हैं। मलाश की कई वजूहत हैं, लेकिन उसमें एक ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस हो रहा होता है कि जानवर दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा होता है, उसका खाना पीना कम हो रहा होता है। तो ये जो मैंगनीज़ है, इसका किरदार इसी में है कि ये ऑक्सीडेशन को रोकता है, मतलब जानवर को एनर्जी दिलवाता है, जो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको एनहेंस करता है और ऑक्सीडेशन को ख़त्म करता है। मतलब इनडायरेक्टली किसी हद तक ये समझ लें फार्मर्स के लिए कि मलाश को भी कम कर रहा होता है। तो इसकी कमी की वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। मैं दोबारा कह रहा हूँ 5 to 10% मैक्सिमम इतने होंगे। तो बेसिकली वजह यही होती है जो मैंने आपको बताई है। एक दफ़ा मैं दोबारा शॉर्ट भी कर देता हूँ कि जो है वो जानवर बोर हो रहे होते हैं, या फिर जो है वो जो आप ड्राई रफेजेस दे रहे होते हैं तो वो चॉप करके दे रहे होते हैं। जानवर के पास जो है खाने का थोड़ा सा ही टाइम होता है, तो उसमें वो खा पी लेता है जल्दी से और उसके बाद जो है वो बोर हो रहा होता है। तो उम्मीद है आज के सेशन के से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंगनीज़ है उसकी डेफिशिएंसी घास में भी हो सकती है। तो वो इस वजह से होती है कि जो हम फसलें लगाते हैं, मुसलसल फसलें ज़मीन से लेने की वजह से उसमें ज़मीन में कई किस्म की जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो प्राइमरी है। इस वजह से हम यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे फास्फोरस आ जाती है। फास्फोरस का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह DAP डालते हैं तो इसमें फास्फोरस होता है, या और NPK वगैरह, तो वो खादें डालते हैं ताकि फास्फोरस की कमी जो है ज़मीन में ना हो और फसलें जो है वो अच्छी उगें। तो फिर जिंक की भी कमी हो जाती है। इसी तरह मैंगनीज़ की भी कमी हो जाती है ज़मीनों में, मिट्टी में। तो उसकी कमी दूर करने के लिए मैंगनीज सल्फेट की जो है वो खाद वो इस्तेमाल की जाती है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी किसी हद तक इस आदत को जो है वो जानवरों की जो है वो ख़त्म करने में मदद देती है। और वैसे भी अगर आप खाद डालेंगे तो उसकी वजह से जानवर जो है वो उसमें घास में ज़्यादा ये मिनरल्स आएंगे और जानवर जो है सेहतमंद भी रहेगा और प्रोडक्शन भी अच्छी देगा। तो उम्मीद है आपको आज के सेशन से फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।